हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया लेसन जिसका नाम भी आप ही लोगों पर है, दैट इज बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा, चैप्टर का नाम ये नहीं है, वो है ग्रोइंग अप बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रोइंग अप यानी कि हम ऑलरेडी बॉय एंड गर्ल हैं, हम स्कूल में भी बॉय एंड गर्ल थे, बट अभी हम क्या ग्रो कर रहे हैं, अभी 7th क्लास में, ऑब्वियसली यू आर ग्रोइंग, है ना। अब अभी तक तो हम क्या थे, अभी तक हम किड थे, है ना, किड थे, चाइल्ड इवन क्लास 12 तक रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर आज हम ये पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली चैप्टर आपके साइंस में भी आया होगा, इसमें अडोलेसेंस ऑफ एज आ रहा था, है ना। अच्छा, तो ये समथिंग कुछ ऐसा ही है, बट थोड़ा सा चेंज है। इसमें हम बॉडी की बात नहीं करेंगे कि बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ब्रेन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, ये बात हम नहीं करने वाले। हम बात करने वाले हैं कि बॉय एंड गर्ल होने पर सोशली हम लोग किस तरीके से अटैच होते हैं, सोशली हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, है ना, हम किस तरीके से काम करते हैं। तो दीज आर सम डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द साइंस, जो हम सोशल साइंस में पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी, है ना। जब हम बड़े हो जाते हैं, हम टीन एज हो जाते हैं, और टीन एज सच बताऊं बहुत अमेजिंग टाइम पीरियड होता है ये। और इस अमेजिंग टाइम पीरियड में हम बहुत सारी शरारतें करते हैं, कुछ अटैचमेंट्स होने लगती हैं, कुछ लाइकिंग्स बढ़ने लगती हैं, है ना। कोई अच्छा लगने लगता है, कोई बुरा लगने लगता है ना। पेरेंट्स तो सबसे एक्चुअली ज्यादा बुरे लगते हैं, क्योंकि उस समय वो हमें समझा रहे होते हैं, बेटा ऐसे नहीं करते, बेटा वैसे करते हैं, ऐसे नहीं चलते, ऐसे नहीं बोलते, है ना। ये सब चीजें मम्मी या पापा दोनों हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से आप बड़े हो गए हो, आपको किस तरीके से ट्रीट करना है, आप बड़े हो, आपके भाई बहन छोटे हैं, आपको इस तरीके से बिहेव नहीं करना है ना। तो ये जो एज है, दिस इज समथिंग कि सबसे अलग, है ना। हम मस्ती में खुश होते हैं, बिना मतलब स्माइल आती है फेस पे, है ना। बैठे हैं, दांत निकाल रहे हैं, मम्मी पूछे बेटा क्या हो गया, कौन से लड़के या कौन सी लड़की के बारे में सोच रहा है या सोच रही है ना। तो ये चीजें हमारे साथ इस एज में होती हैं, एंड दिस इज वेरी मच नेचुरल। ठीक है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, आपके साथ भी ऐसा होगा, इवन आने वाली हर जनरेशन के साथ ऐसा ही होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम फ्यू हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, है ना। खैर, ये साइंस की बात थी, और इस चीज को लेके इतना सीरियस नहीं होना है, क्योंकि एक बहुत कॉमन चीज है। ठीक है, किसी के साथ लाइकिंग बढ़ना, किसी के साथ अटैचमेंट बढ़ना, इट इज वेरी कॉमन। इसको इतना ज्यादा हाइप नहीं बनाना कि अरे ऐसा हो गया, ऐसा ही होता है। ठीक है, जब आप ये टाइम क्रॉस कर लेते हो, देन यू विल रियलाइज अरे वो कितना बचपना था, कैसी हरकतें करते थे हम लोग, राइट। तो खैर, यहाँ वो हम नहीं पढ़ने वाले हैं, बट फिर भी एक एक हर चीज का एक अलग फैक्टर होता है ना। हम हर पर्सपेक्टिव से उस चीज को सोचते हैं कि ऐसा होगा तो कैसे होगा, है ना। वो लड़का मेरी क्लास में आता है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो लड़की आती है ना, उसके कर्ली बाल हैं या स्ट्रेट बाल हैं, वो जीन्स पहनती है, सूट पहनती है, दीज ऑल थिंग्स वी कंसिडर, राइट, है ना। और बड़ा मजा आता है, वैसे सीरियसली बताऊं, मैं तो अपने बारे में सोच रही हूँ, जब मैं भी छोटी थी, कुछ इस तरह की हरकतें हर बच्चा करता है यार, बड़ा कॉमन है, बहुत ही कॉमन है, और इस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। क्योंकि कई बारी ऐसी चीजें हमें गलत रास्ते पे ले जाती हैं, हमारे साथ हमसे कुछ ऐसी गलतियां करवा देती है जो हमें नहीं करनी चाहिए, राइट। तो वो हमें नहीं करनी है, और बड़ा ही संभल के समझदारी से हमें रहना है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलूंगी कि यहाँ पर इस स्टेज में आपको अपने मम्मी पापा की बातें सुनने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, है ना। उन्होंने भी इस एज से गुजरे हैं, वो भी ऐसा नहीं है वो डायरेक्ट बड़े हो गए हैं, वो भी पहले बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, फिर थोड़े बड़े बच्चे हुए, फिर टीनेज हुए, फिर एडल्ट हुए, फिर आप हो गए। ठीक है, तो मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों से, कि अपने पेरेंट्स की बातें सुने, क्योंकि उनसे ज्यादा अच्छा शायद ही आपको कोई गाइड कर सकता है। ठीक है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी परेशानी हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने हमेशा हर बच्चे को कहा है कि कोई भी डाउट आता है, कोई ऐसी बात है जो आप अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते, अपने फ्रेंड से नहीं कर सकते, है ना, या फिर किसी से भी नहीं कर सकते, लाइक, तो मुझसे कर सकते हो। ठीक है, यू आर फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। कोई भी समस्या है, नहीं समझ आ रहा, चलो मैम से बात कर लेते हैं, इट्स ओके, आई विल गाइड यू टोटली। और अगर मुझसे भी नहीं होता तो फिर मैं भी किसी से कुछ पूछूंगी। ठीक है, खैर शुरू करते हैं इस लेसन को, बड़ा ही मस्त लेसन है, बट ये थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे, इसमें हार्मोनल लोचा हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हार्मोन्स तो साइंस का टॉपिक है, और साइंस तो हमारी प्रतिभा मैम पढ़ाती हैं। ठीक है, चलिए खैर
शुरू करते हैं। दिस इज मी भारती नीमकर, और आप सब मुझे जानते ही हो भाई, सोशल स्टडीज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और आप सभी बच्चे हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, प्ले स्टोर पे जाते हैं, फिर वहां से टेलीग्राम टाइप करते हैं, फिर इस ऐसा आइकन दिखेगा, उसको इंस्टॉल करना है, ओपन करना है, इस चैनल को फॉलो करना है, दैट्स ऑल। चलिए शुरू करें भाई आज का लेसन। चलिए, तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बॉयज एंड गर्ल्स की, ठीक है। ये हमारा चैप्टर 4 है, तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की बात हो रही है, ठीक है। दोनों ही सोसाइटी का हिस्सा है, ठीक है। दोनों ही बहुत ही अहम रोल निभाते हैं, ठीक है। दोनों को रिप्लेस नहीं किया जा सकता किसी भी पर्सपेक्टिव में, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, दोनों अपने आप में मतलब बहुत अच्छे हैं। अच्छा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये हमें नहीं करना। सोसाइटी एक्चुअली ऐसे करती है, हमें सिखाती है, हमें पढ़ाती है, अरे तू लड़की है, तुझे ये काम करना चाहिए, खाना बनाना सीख ले, शादी के बाद काम आएगा, है ना। शादी के बाद काम आएगा, क्योंकि शादी के बाद खाना ही बनाना है, ये काम सीख लो, शादी के बाद काम आएगा। बॉयज को सबसे ज्यादा बुली किया जाता है कि इस पे, अगर कमाएगा नहीं तो शादी नहीं होगी, अगर कमाएगा नहीं तो हम तेरे साथ नहीं रहेंगे, अगर कमाएगा नहीं तो कोई तुझसे बात नहीं करेगा। ये एक मेंटालिटी हम डिलीवर करते हैं ना अपने से बच्चों को, तो बच्चे सोच लेते हैं, अरे हाँ यार ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा, पर ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। सबको सारे काम आने चाहिए अपने आप। जब इक्वालिटी की बात होती है तो हम क्या करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, सिर्फ लड़कियों को ही जेंडर इक्वल चाहिए, लड़कों को नहीं चाहिए? क्या लड़के ही सिर्फ कमा सकते हैं, लड़कियां नहीं कमा सकती? क्या लड़कियां ही खाना बना सकती हैं, लड़के नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं यार। आप बड़े बड़े होटल्स में जाओ, कौन शेफ दिखाई देता है, लड़की या लड़के? बताओ। मुझे तो लड़के ही दिखाई देते हैं भाई, और बढ़िया खाना बनाते हैं, मजा आ जाता है खा के। कभी देखा है किसी होटल में लड़की शेफ है? घर में ही होती है ना। ये मेंटालिटी ना थोड़ी अपनी निकाल दो, साइड में कर दो इसको, कुछ नहीं होता है इन सबसे, ठीक है। पर कुछ चीजें हैं जो मतलब सिर्फ एक लड़का ही कर सकता है, या कुछ चीजें हैं जो सिर्फ लड़की ही कर सकती है, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। खैर, जेंडर एक क्या है, सोशल कंस्ट्रक्शन है, सोशल कंस्ट्रक्शन है थ्रू विच द सोशल एंड कल्चरल रोल ऑफ मेल एंड फीमेल आर डिफाइंड, है ना। सोसाइटी डिफाइन करती है भाई, कौन डिफाइन करता है? सोसाइटी, हमारा समाज। हिंदी में लिख दें तो समाज डिसाइड करता है। लड़की को कपड़े धोने हैं, लड़की को प्रेस करना है, लड़की की शादी कर देनी है जल्दी से, नहीं तो बिगड़ जाएगी, ज्यादा पढ़ाना नहीं है नहीं तो बिगड़ जाएगी, दिमाग ज्यादा आ जाता है ना लड़कियों में पढ़ने के बाद, उन्हें अपनी पावर्स पता चल जाती हैं, एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं, है ना, और हम क्या कर रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस, कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं। तो कर सकते हैं इज द डिफरेंट पावर, क्या कर रहे हैं इज नथिंग, ठीक है। तो एक कुछ रोल्स हम लोगों को डिफाइन कर दिए गए हैं कि भाई लड़का कमा के लाएगा, लड़की घर चलाएगी, है ना, यही सब। लड़कियां शादी कर लेगी, फिर घर में ही तो रहना होता है, पति कमा रहा है ना। पर जैसे हम पापा को देखते हैं, पापा काम कर रहे हैं, मम्मी घर संभाल रही है, और यही सोचते हैं कि शायद हमें भी ऐसा ही करना है, बट ऐसा नहीं होता, है ना। टाइम के साथ चीजें बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, सोच भी बदल रही है, तो आप लोगों को भी बदलना है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कुछ चीजें गलत है, ठीक है। खैर, आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज वैल्यू मेन एंड वुमेन डिफरेंटली, ऑब्वियसली, जैसा कि मैं भी पूरी कहानी सुना चुकी हूँ इस बारे में। द रोल वुमेन प्ले एंड वर्क दे डू आर यूजुअली वैल्यूड लेस देन द रोल मेन प्ले एंड वर्क दे डू। कुछ टाइम ना लड़कों को लड़कियों को रिलीव कर दिया जाए उनके काम से, कि खाना बनाना है, मम्मी को मना कर दो खाना बनाना नहीं है, या जो भी घर के काम होते हैं, डिफरेंट वर्किंग्स होती हैं, वो नहीं करने। पापा को करवाओ 2 दिन, पापा की हालत खराब हो जाएगी। और मम्मी से पापा का काम करवाओ तो थोड़ी बहुत मम्मी की हालत भी खराब होगी। ऐसा नहीं है कि मम्मी सुपर वुमेन है, वो कर लेगी सब, ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत मम्मी की भी हालत खराब होगी,
है ना? अगर मम्मी उस फील्ड में नहीं है एक्चुअली, या मम्मी ने ऐसा देखा नहीं है, तो मम्मी भी थोड़ा-सा गड़बड़ करेगी। पर हमें समझ आएगा कि दोनों के काम इक्वल हैं, है ना? कोई अकेला बहुत ज़्यादा कोई भार लेके नहीं चल रहा है, कोई ज़्यादा अकेला तीर नहीं मार रहा है। अगर आप बाहर काम सँभाल रहे हैं, तो वो घर में सँभाल रही है। हमें हर चीज़ टाइम पे कैसे मिलती है? क्योंकि मम्मी मैनेज करती हैं, है ना? हमें टाइम पे खाना कैसे मिलता है? क्योंकि मम्मी बनाती है। हम सब रोज़ स्कूल के लिए टाइम से कैसे पहुँचते हैं? क्योंकि मम्मी उठाती है ना? और ये सब चीज़ें हमें कैसे मिलती हैं? क्योंकि पापा कमाते हैं। लेकिन लेकिन मम्मी भी काम कर सकती हैं और पापा भी घर का काम कर सकते हैं। दिस इज़ द इक्वालिटी। समझ रहे हो? हम सभी लोग काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं, अरे मैं तो पापा हूँ, मैं काम नहीं करूँगा। मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो पापा हूँ। है ना? पापा को तो बस बैठे-बैठे चाय चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है? पापा को बैठे-बैठे चाय नहीं, पापा को काम भी करवाना होता है, हेल्प भी करवानी होती है। और आप बच्चों को भी करवानी है, थोड़ी मम्मी करती रहेगी, हम सब लोग बैठ के मज़े करते रहेंगे। ठीक है? समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट है तो भाई पूछ सकते हो। चलो, अच्छा, अब मैंने जेंडर की बातें बताई, है ना? कि जेंडर बेस्ड हमने चीज़ें मानी हुई है, कि लड़की है तो घर का काम, लड़का है तो बाहर का काम, यही हमने अज़्यूम किया हुआ है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हमने इस चैप्टर में हाईलाइट किए हैं, जो कि डिफरेंट लैंड से हमने लिए हैं। तो उसमें से एक आइलैंड है, दैट इज समोन आइलैंड। ठीक है? तो ये समोन आइलैंड के बारे में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर क्या-क्या दिक्कतें हैं जो यहाँ के लोग हैं, स्पेशली मैं बोलूँगी लड़कियाँ या लड़के दोनों ही फेस कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा, ये देखो, ये आइलैंड देखो, ये समोआ आइलैंड है। ठीक है? बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। अब देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो? ये प्लेन की शेप दिख रही है सबको? दैट मीन्स यहाँ पे फ्लाइट्स भी जाती हैं, है ना? आइलैंड पे फ्लाइट्स भी जाती है, और ये कहाँ पड़ रहा है? पैसिफिक ओशन में। ठीक है? पैसिफिक ओशन में लाई करता है ये। ये पता होना चाहिए आपको। ये छोटे-छोटे यहाँ पर नाम है। दिस इज़ माउंट सिलिसिली। ठीक है? ये माउंटेन है, यहाँ पर हाई पीक होगा, और ये सब जगह के नाम हैं यहाँ पे छोटे-मोटे घूमने के। ठीक है? चलिए पढ़ते हैं ज़रा समोआ आइलैंड के बारे में। तो द समोअन आइलैंड आर वन ऑफ द लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड इन द सदर्न पैसिफिक ओशन। यानी कि जो साउथ दक्षिण पैसिफिक ओशन है, उसमें ये काफी सारे आइलैंड का ग्रुप है। यानी कि छोटे-छोटे आइलैंड्स यहाँ पर ग्रुप में बने हुए हैं, और सभी आइलैंड्स पर जाना एक्सेसिबल होगा, मूवेबल होगा, है ना? पर कुछ आइलैंड्स ऐसे होते हैं जहाँ नहीं जाते, जहाँ पर मतलब नहीं जाया जाता। ठीक है? ज़रूरी नहीं है आप सभी आइलैंड्स को इन्हेबिट करो, वहाँ हर जगह लोग ही रहें। कभी-कभार वहाँ पे कोई क्या बोलते हैं, आदिवासी वगैरह रहते हैं, कुछ ऐसी प्रजातियाँ रहती हैं जो ह्यूमन से इंटरेक्शन करना पसंद ही नहीं करती। ठीक है? अच्छा, 1920 तक चिल्ड्रन इन दिस आइलैंड डिड नॉट गो टू स्कूल। अच्छा, 1920 तक लोग यहाँ स्कूल ही नहीं जाते थे, और 1920 तक तो हमारे यहाँ पे आज़ादी चल रही थी। पहली बात तो आज़ादी की लड़ाई कर रहे थे हम लोग, हैं? और और काफ़ी पढ़े-लिखे लोग थे यार हम तो। नहीं, इतने सारे जो हमारे नेता थे, लीडर थे, फ्रीडम फाइटर, सब भाई सब पढ़े-लिखे बढ़िया। लंदन पढ़ के आया है, कोई अमेरिका पढ़ के आया है, कोई अफ्रीका पढ़ के आया है ना? था तो सही। When the baby started walking on own, मतलब जब वो खुद से चलने लग जाते थे, तो they were left under the care of their older brother and sister। यानी कि उनके जो बड़े भाई बहन हैं, वो उनकी देखभाल करेंगे, और उनकी मम्मी उनको छोड़ जाती थी। तो चिल्ड्रन as old as 5 years looked after their younger siblings। यानी कि अब जो 5 साल के भाई बहन थे, वो अब अपने छोटे भाई बहन को क्या करेंगे? उनकी देखभाल करेंगे, है ना? कि भई मम्मी तो चली गई है, काम कर रही है, जो भी मतलब एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर उन बच्चों का काम क्या हुआ करता था कि जो मेरे छोटे भाई-बहन हैं, मैं उनका ध्यान रखूँगा, राइट? अच्छा, आप ध्यान रख रहे हैं, तो यहाँ दैट मीन्स यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था, उनको स्कूल नहीं मेबी यहाँ पे सेटअप ही नहीं थे, है ना? तभी तो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ देखते हैं। अच्छा, ये देख रहे हो? कौन है ये? मेरा फेवरेट एक्टर है भई। रेसलिंग देखते हो? डब्ल्यूडब्ल्यूई मेरे हिसाब से सब बच्चे देखते हैं। क्या बोलते हो? सब बच्चे देखते हैं कि नहीं देखते? सभी देखते हो ना? अरे रॉक है ये भाई, द रॉक। ये देखो, द रॉक, इसी नाम से जानते हो। इसका रियल नेम क्या है? ड्वेन जॉनसन।
ड्वाइन जॉन्स, मे बी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो तो देख लेना, मुझे बता देना, मैं करेक्ट कर दूंगी, ठीक है। तो ये है भाई सब रॉक, ठीक है। ये यहीं से बिलोंग करते हैं, समोआ आइलैंड से। पता है आपको? नहीं पता? पता चल गया। वैसे मेक्सिको में रहते हैं ये, बाय द वे बिलोंग करते हैं टू दी फ्रॉम द समोआ आइलैंड, ठीक है। और आफ्टर मतलब इन्होंने, इनकी जर्नी तो आप सभी को पता ही है, पहले ये रेसलिंग में थे, ठीक है। और रेसलिंग में जाने के बाद इन्होंने ये कहा, मतलब अपनी इच्छा जताई, एक होता है ना कि मतलब हाँ मैं ये चाहता हूँ, मैं ये सोचता हूँ, तो इन्होंने सोचा कि मतलब मैं आफ्टर रेसलिंग कुछ टाइम पीरियड यहाँ पर स्पेंड करने के बाद मैं मूवीज में जाना चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है, मेरा जो लॉन्ग टर्म विजन है दैट इज टू टू गेट एंटर इनटू दी हॉलीवुड मूवीज। और ये देखो कितने सक्सेसफुल है ना, ही सो मच फेमस, मतलब इनसे ज्यादा फेमस आदमी फिलहाल कोई नहीं है, एक्टर्स में बात कर रही हूँ, है ना। और मतलब इतनी अच्छी अर्निंग है, और बहुत ही अच्छी एक्टिंग ये करते हैं, बहुत अच्छा एक्शन ये करते हैं, बड़ा मजा आता है, फनी मूवीज भी हैं इनकी, है ना, मैं तो बहुत देखती हूँ। अच्छा, तो खैर ये मैं बता रही थी बस कि यहाँ से बिलोंग करते ताकि आपको याद रहे। ये देखो यहाँ के जो मेल मेल है, देखो किस तरीके की गले में वो पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं। गर्ल्स की ड्रेस देखो, बॉयज की ड्रेस देखो, ये ट्रेडिशनल ड्रेस है वैसे इनकी, ये रेगुलर नहीं पहना जाता, ठीक है। कहीं आप सोचो कि भाई रोज ही ऐसे कपड़े पहनते हैं, नहीं, समटाइम्स ओकेजनली, ठीक है। अच्छा, आफ्टर अटेनिंग द 9 years of age, boys join the older boys for outdoor activity like fishing, planting coconuts. However, girls continued looking after their young ones. अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बच्चे हैं, लड़के स्पेशली, जब वो बड़े हो जाते हैं, है ना, जब वो 9 ईयर की एज अटेन कर लेते हैं, तो उनको बाहर बड़े लड़कों के साथ जो उनकी मम्मी है वो ज्वाइन करवा देती है, क्या कि तुम बाहर जाके आउटडोर एक्टिविटीज सीखो, है ना। और आउटडोर एक्टिविटीज सीखने के बाद तुम क्या करोगे, उसमें फिशिंग करोगे, कोकोनट प्लांट करना सीखोगे, राइट। इससे क्या होगा, तुम बाहर का काम सीख रहे हो, यू बिकम अर्निंग, है ना, तुम अर्नर बन जाओगे एक। और जो लड़कियां होती है वो फिर कंटिन्यू करती है अपने छोटे भाई बहनों को देखना, उनका ध्यान रखना, उन्हें संभालना, ये सब चीजें वो करती हैं। और देखो यहाँ पर अब एक भी ऐसा सीन आया कि बच्चा स्कूल गया, ये मम्मी ने बच्चे को कुछ सिखाया, कुछ नहीं है, बच्चे भी मस्त एंजॉय कर रहे हैं, अरे स्कूल तो जाना ही नहीं है। पर क्या ये अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं अच्छा। क्या ये इनकी फर्दर लाइफ के लिए अच्छा है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, है ना। तो हमें जरूरी है कि अगर इनके नेशन को, अगर इनके आइलैंड को आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो क्या होगा, तो इनको पढ़ना जरूरी है, इनके लिए एजुकेशन जरूरी है, ठीक है। When girls become teenagers, 14 years of age, they were allowed to more freedom as they could then go for fishing and plantation activity for help their mother in cooking. मतलब अगर वो 14 एज की हो गई हैं, तो वो भी बाहर फिशिंग के लिए जा सकती हैं, मछलियां पकड़ सकती हैं, कोकोनट प्लांट कर सकती हैं, और अपनी मम्मी की कुकिंग में हेल्प कर सकती हैं। मतलब उनको हाउस होल्ड में बिजी कर दिया। हमने क्या देखा अभी, हम एक्चुअली क्या पढ़ रहे थे इससे पहले कि जो जेंडर बेस्ड हमने कुछ अलाउ किया हुआ है कि ये एक्टिविटी तुम्हारी, ये एक्टिविटी तुम्हारी। तो यहाँ पे क्या, जो लड़का था उसको भेज दिया किसके लिए, कि वो मछलियां पकड़ेगा और कोकोनट प्लांट करेगा, फिर लड़की भी मछली पकड़ेगी, कोकोनट प्लांट करेगी, प्लस अपनी मम्मी की काम में हेल्प करेगी। तो हम क्या जेंडर बेस्ड एक्टिविटी देख रहे हैं ना, कि लड़की है तो घर संभालेगी, लड़का है तो बाहर संभालेगा, यही देखने को मिल रहा है ना यहाँ पे। अच्छा, आगे चलते हैं। समझ आ रहा है ना सभी को? बहुत ही देखिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये सारे। अब हम बात करते हैं हमारे भारत की, ठीक है। अब जो हमारा भारत है, भारत में कहाँ की, मध्य प्रदेश की। कहाँ पड़ता है ये? सेंटर में पड़ता है। जरा दिखा दूं कहाँ पड़ता है। मध्य प्रदेश कुछ इस तरीके से पड़ता है ना। यही है एमपी। मध्य प्रदेश नहीं लिख रही है, एमपी लिख रही हूँ बस। तो मध्य प्रदेश में कुछ अजीब सी समस्या है, बड़ी ही अजीब समस्या है, आपको बताऊंगी तो आप भी हैरान होगे सोच के। तो मध्य प्रदेश इंडिया में बॉयज एंड गर्ल्स हैड डिफरेंट आउटलुक। यहाँ पर जो लड़कों के स्कूल हैं वो तब खुलते हैं जब लड़कियों की छुट्टी हो जाती है, जब लड़कियों के स्कूल बंद हो जाते हैं। समझ रहे हो? दैट मीन्स हमें लड़के और लड़की को मिलने ही नहीं देना, पाप हो जाएगा। समझ रहे हो? नो फ्रेंड्स,
तो ये कितना बड़ा डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, गैप क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे तो हम क्या करें, लड़का लड़की नहीं मिलेंगे, स्कूल भी अलग, ये भी अलग, वो भी अलग, देखना ही नहीं है। फिर बाद में क्या करोगे, लास्ट में लड़के लड़की की शादी तो होती है ना, फिर शादी कैसे हो रही है दोनों की? क्या ये एक्सेप्टेबल है? ऐसा हम मान सकते हैं कि आपने जिंदगी भर एक लड़की को नहीं देखा या एक लड़के को नहीं देखा, फिर आप शादी कर लेते हो, फिर नॉर्मल है? कैसे हो सकता है नॉर्मल? है ना? हमने जिससे जिंदगी भर बात ही नहीं की, हम जिसे लड़के से दूर रख रहे हो तुम लोग हमें, या लड़के को लड़की से दूर रख रहे हो, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो शादी करा देते हैं। ये तो बहुत अजीब चीज है ना, ये तो मतलब बहुत, मेरे ख्याल से तो बहुत फनी है ये। आप पहले मिलने नहीं दे रहे हो, फिर कह रहे हो शादी करा दो, है ना? तो यहाँ पर देखो, लड़कियों के स्कूल तब लड़कों के स्कूल तब खुलते हैं जब लड़कियों के बंद हो जाता है। देखो ये पूरा बॉयज स्कूल है, सारे लड़के बैठे हैं, लड़की एक भी नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे, है ना? मेन एंड वुमेन डू इक्वल वर्क बट इट इज नॉट वैल्यूड इक्वली। बिल्कुल सही, दोनों सेम काम करते हैं, इक्वल काम करते हैं, पर वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है? क्योंकि इसका तो काम है, लड़की का तो काम है ना घर का काम करना, जिम्मेदारी है उसकी। अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी तो पाप लगेगा उसको, पता है? तो ये चीज यहाँ पर बहुत गलत है, स्पेशली मैं बोलूंगी इंडिया में। और भी कुछ नेशंस हैं, इस्लामिक नेशन जिनकी मैं बात करूंगी। इस्लामिक नेशन तो बताइए ना, मुस्लिम नेशन जो है, जैसे अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है ना? बांग्लादेश, बांग्लादेश में तो बहुत बुरी हालत है भाई, लड़कियों की स्पेशली। ठीक है, खैर भारत में फिर भी कहीं ना कहीं वैल्यू करते हैं, कुछ हैं आजकल, हो जाता है, ठीक है सब, जैसे टाइम बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना भाई, सब लोग इक्वली काम करते हैं, सबके काम की इक्वल वैल्यू होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, वैल्यूइंग हाउसवर्क। अब जो लड़कियां या मम्मी लोग जो हमारे घर में काम करती हैं, ठीक है, अब मान लीजिए पापा मम्मी को एक काम दे कर गए, अब मम्मी उसे करना भूल गई क्योंकि बिजी थी, पूरा दिन काम कर रही थी। पर पापा आए और पापा ने पूछा कि भाई क्या ये काम मेरा हुआ? मम्मी ने कहा अरे नहीं, मेरा ध्यान नहीं रहा, नहीं हो पाया। तो पापा क्या कहेंगे, क्या करती है सारे दिन घर में बैठी रहती है, फिर भी तेरे से काम नहीं होता? यही बोलते हैं ना मम्मी पापा मम्मी को, सारे दिन तो घर में रहती है तू, फिर भी तेरे से कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पर हाउस होल्ड वर्क की वैल्यू नहीं है, यानी कि अगर मम्मी एक दिन बीमार पड़ जाए ना, तो घर में ऐसी आफत आ जाती है, आपको पता होगा। चाय नहीं मिलती टाइम पे, खाना नहीं मिलता टाइम पे, कपड़े नहीं मिलते किसी के, स्कूल के लिए हम लेट हो जाते हैं, है ना? छुट्टी हो जाती है उस दिन, और फिर रो भी रहे होते हैं बैठ के, मम्मी बीमार है, मम्मी बीमार है। फिर भी हम क्या बोलते हैं कि मम्मी कुछ काम नहीं करती। देखो ये श्रीदेवी है, दिखाई दे रही है, मूवी देखी है इंग्लिश विंग्लिश या नहीं देखी किसी ने? मेरे हिसाब से तो देखी होगी, बड़ी अच्छी पिक्चर है ना? तो ये श्रीदेवी है, इसका पति बहुत पढ़ा लिखा है, इस मूवी में अच्छा काम करता है, इंग्लिश बोलता है, इनके बच्चे भी इंग्लिश बोलते हैं, पर ये नहीं बोल पाती, है ना? लेकिन घर के काम में बहुत अच्छी होती हैं, इतने स्वाद खाना बनाती हैं, ये सबको, लोगों को बहुत पसंद आता है। लड्डू का बिजनेस है इनका इस मूवी में, है ना? कौन सा बिजनेस है? लड्डू का बिजनेस है। ओफो, ये क्या हो गया? है ना, लड्डू का बिजनेस है ना, और उस बिजनेस से बड़े प्राउड में रहती है कि भाई मेरे को काम आता है, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, है ना? लेकिन वैल्यू नहीं है क्योंकि ये घर के काम में बिजी है, ये घर के काम में रहती हैं, तो इसलिए वैल्यू नहीं की जाती। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि घर के काम जो होते हैं उसकी वैल्यू। मेनी होम वर्क इन ऑफिसेज एंड मेनी डू ओनली हाउस होल्ड वर्क। जो कई विमेन होती हैं वो ऑफिस में भी काम करती हैं, घर पे भी काम करती हैं, है ना? पहले सुबह उठती हैं, घर का काम निपटा के आती हैं कि सुबह सबका ब्रेकफास्ट बनाना है, नाश्ता बनाना है, लंच बनाना है, फिर खुद भी ऑफिस जाना है, खुद के लिए भी लंच बनाना है, फिर ऑफिस से वापस आना है, फिर से डिनर प्रिपेयर करना है, घर का थोड़ा सा काम करना है। यही होता है ना, और दोनों काम मैनेज कर रही हैं, लेकिन वर्थ है किसी की नहीं है। अरे क्या हो गया, ऑफिस से तो जाती है, कोई बड़ा काम थोड़ी है ना? ऐसे ही बोलते हैं हम लोग, ऐसे ही बोलते हैं हम लोग, बट वी आर नॉट अप्रिशिएटिंग इट कि कितनी हार्ड वर्किंग है। नहीं, हार्ड वर्क कहाँ है इसमें, थोड़ा सा ही तो काम होता है घर का। वैल्यूइंग हाउस वर्क इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट विच नीड्स टू बी प्रोपगेटेड इन सोसाइटी। ये बहुत जरूरी है, पता है? अगर मम्मी काम नहीं करे ना,
मम्मी लोग काम नहीं करें तो कितनी मेड्स लगाओगे आप? कपड़े धोने की, खाना बनाने की, सफाई करने की, बर्तन धोने की, 4 मेड्स हो गई, सब पैसे ले जाएँगी, क्या सेविंग बचाई आपने? और मम्मी को हम कहते हैं मम्मी कुछ काम नहीं करती, है ना? ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग। अब क्या-क्या डोमेस्टिक वर्क करती है हमारी मम्मी, देखो स्वीपिंग में, क्लीनिंग में, कुकिंग में, वॉशिंग में, डिशेज़ और लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन ध्यान देती है। सभी वुमेन यही काम करती है जनरली, है ना? ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें करना ही है, वो पैदा ही इसीलिए हुई हैं। पर ऐसा नहीं होता। शादी 2 लोगों की होती है तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो घर के काम को साथ में उसको खत्म करें, उसे निभाएँ, उसे चलाएँ, है ना? A number of housework actually involves many different tasks. The work requires a sternness and the physically demanding situation. बॉडी फिट होनी चाहिए तभी आप इतना भागा दौड़ी कर सकते हो। मम्मियाँ जल्दी से क्यों बीमार हो जाती हैं? उनका शरीर क्यों कमजोर हो जाता है? क्योंकि सारे दिन भागती हैं, है ना? सारे दिन काम में लगी रहती हैं। चलिए आगे चलते हैं। पर आप बच्चे भी थोड़ी हेल्प करवाया करो मम्मी की, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मम्मी काम कर रही है तो मम्मी ही कर रही है। वुमेन वर्क्स एंड इक्वालिटी कि वुमेन किस तरीके से काम करती है और क्या उसमें इक्वालिटी है। हम्म इक्वालिटी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का, जो कहता है कि मेल और फीमेल शुड नॉट बी शुड नॉट बिकम अ रीजन ऑफ फॉर डिस्क्रिमिनेशन। इनको मतभेद का आधार नहीं बनाना चाहिए, है ना? यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों सोसाइटी के एलिमेंट है भाई, है ना? और दोनों इंसान है। सिर्फ इसीलिए कि वो मेल है वो फीमेल है तो उसमें सुपीरियरिटी ज्यादा है मेल में, नहीं। सब इंसान एक है, समान है, बराबर है। और कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि डिस्क्रिमिनेट करो बिटवीन मेल एंड फीमेल। इन रियलिटी डिस्क्रिमिनेशन स्टिल कैरीज ऑन, फिर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। लिखने से क्या है, परफॉर्म करना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है कि लोग उस चीज को मान रहे या नहीं मान रहे, है ना? लोग तो क्या करते हैं, अरे क्या करोगे, लड़की को पढ़ा के छोड़ो, शादी करके अपने घर जाई, यही बोलते हैं ना आज भी गाँव में, कई तो शहर में भी बोलते हैं। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है? गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं कुछ मेजर्स, जैसे आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर खोले हैं ताकि जो वुमेन का स्टेटस है सोसाइटी में वो थोड़ा सा इंप्रूव हो सके, है ना? गवर्नमेंट हैज आल्सो स्टार्टेड क्रच खोले हुए हैं ताकि जो वुमेन एम्प्लॉयड हैं, जो बाहर काम करती हैं, वो अपने बच्चों को वहां छोड़ के जा सके ताकि उनकी अच्छी केयर वहां पर हो सके, है ना? ऐसा होता है ना, आप देखो 2 वर्ल्ड है, एक फीमेल के, ठीक है? उसमें ये ऑफिस जा रही है, सिक डेज में भी ऑफिस जाती है ना? सिक डेज होते हैं, उसको छुट्टी भी मिलती है, हेल्थ इंश्योरेंस उसको यहाँ मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, पर्सनल ऑटोनॉमी है इसके पास, जो फीमेल वर्किंग है अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है ना? किसी पे डिपेंड नहीं है, अरे मुझे पैसे दे दो, मुझे सामान लाना है, पापा बोलेंगे क्या करेगी सामान लाके, तेरे पास है तो। फिर मम्मी क्या बोलेगी, कुछ बोलेगी? ठीक है नहीं लाती, है ना? ऐसे ही होता है ना? बट जो विमेन वर्किंग होती हैं दे आर कॉन्फिडेंट, है ना? वो रिस्पेक्ट अलग होती है, रेपुटेशन अलग होती है, एक ऑटोनॉमी होती है, कॉन्फिडेंट वो फील करती हैं, जो एक घर की विमेन नहीं कर सकती, जो एक हाउस होल्ड विमेन नहीं कर सकती, क्योंकि शी इज डिपेंडेंट ऑन एवरीवन, है ना? अभी देखो, कांट मेक एंड मीट्स मतलब अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकती, सोचना पड़ेगा अरे ये लाऊं या नहीं लाऊं, पहले बच्चों का ले आती हूँ, पहले बच्चों के पापा का ले आती हूँ, है ना? दादा दादी का ले आती हूँ, पर नहीं, अपने लिए कुछ नहीं लाती। नो बेनिफिट्स, कोई बेनिफिट नहीं मिलता इसको। हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस करवाया हुआ है हमने इसका? नहीं करवाया हुआ है। कांट अफोर्ड हेल्थ केयर, बिल्कुल भी नहीं। कोई ले जाएगा तो चली जाएगी, नहीं तो बीमार पड़ी रहेगी। नो रिस्पेक्ट और ऑटोनॉमी, रिस्पेक्ट तो है ही नहीं। जो हाउस होल्ड लेडीज हैं, जिन्हें हम हाउस मेकर कहते हैं, नो रिस्पेक्ट भाई। खाना बनाओ मत बनाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता, घर में है नहीं है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नो रिस्पेक्ट एट ऑल। क्या करती है, सारे दिन घर में पड़ी रहती है ना? कुछ काम नहीं करती है। यही होता है और ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। और ये लेसन आपको यहाँ इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप सभी लोग आगे जाके ऐसा नहीं करें, स्पेशली लड़के, लड़कियां भी ऐसा नहीं करें, ऐसा गलत नहीं होने दें, ना अपने साथ ना दूसरों के साथ। इसलिए आपको ये चीजें बचपन में सिखाई जाती है, लेकिन फिर भी आप लोग बड़े होके ऐसा ही करते हो, ठीक है? अब कुछ कीवर्ड्स पढ़ते हैं।
डीवैल्यू, किसी चीज की वैल्यू नहीं देना, नहीं करना, उसे रिकॉग्निशन ही नहीं देना, इट मीन्स डीवैल्यू इट। इन आवर सोसाइटी वुमेन्स वर्क्स इजीली डीवैल्यूड। अरे क्या किया है इसने, कुछ नहीं किया, रोटी तो बनाई है, खाना ही तो बनाया है, कोई भी बना लेता है, बना के दिखाओ। बनाता है कोई? फिर नहीं बनाता, सबको बना बनाया चाहिए। डबल बर्डन मतलब कि जो वुमेन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड होम दोनों काम करती है, दैट मीन्स ऑफिस भी जाती है और वो घर का काम भी करती है ना। दिस इज नोन एज डबल बर्डन। ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो डबल बर्डन फेस करती हैं, कोई उनकी हेल्प नहीं करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आइडेंटिटी यानी कि हमारी पहचान, किसी की भी पहचान, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, ठीक है। इट इज अ सेंस ऑफ अवेयरनेस ऑफ हु of who one is। एक पर्सन कैन बी अ ब्रदर, अ पायलट, एन इंजीनियर, मतलब एक आइडेंटिटी है ना इन लोगों की, या किसी भी इंसान की। जैसे मैं टीचर हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है, कोई नहीं ले सकता इसको, ठीक है। फिजिकली डिमांडिंग, फिजिकली डिमांडिंग मतलब इट रेफर्स टू हाउस होल्ड टास्क जो बहुत टफ होते हैं और इसमें बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो फिजिकली डिमांडिंग है हम। इसीलिए मम्मी लोगों को कहा जाता है कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि उन्हें जिंदगी भर काम करना होता है ना। टाइम कंज्यूमिंग मतलब जो चीजें टाइम कंज्यूम करती, जो चीजें टाइम लेती हैं, ठीक है। वेरियस हाउस होल्ड टास्क विच टेक मच टाइम, जैसे कपड़े धोना, है ना, घर की सफाई करना, ये टाइम लेती हैं चीजें। स्ट्रेननेस मतलब वेरी टफ एंड डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल और मतलब बहुत ही टफ, सेम ही बात है, डिफिकल्ट यानी मुश्किल से किसी काम का होना, ठीक है। और ये सब चीजें किसके उसमें आती हैं, मम्मी की साइड पे आती है, यानी फीमेल जेंडर पे ज्यादा ये चीजें पड़ती हैं। तो बहुत ही आई थिंक एजुकेशनल लेसन था। अगर आप लोगों ने इस लेसन से कुछ नहीं सीखा तो मैं फिर सीखने की जरूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं करना, आप अपनी मम्मी का ध्यान रखें, अपनी बहन का ध्यान रखें और खुद का भी ध्यान रखें, और किसी के बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें, क्योंकि बहुत जरूरी है, आप सभी इक्वल हैं, आप सभी इंसान हैं, है ना। और बिल्कुल भी भेदभाव हमें किसी के भी साथ नहीं करना है। तो चलिए, आप सभी बच्चे हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होपफुली यू लाइक इट, है ना। और लाइक किया है तो क्या करोगे, सब्सक्राइब एंड शेयर करोगे, ठीक है। चलो बाय बाय।